हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, जिसमें एक से मेथड आपको सिखाया कि एक्स वाले सारे टर्म को एक जगह इकट्ठा रखते हैं, वाई वाले को इकट्ठा रख के इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद का जो अगला मेथड है उसको सीखेंगे। आइए, कह रहा है कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो y माइनस ए वाई स्क्वेयर, यानी ये तो अकेला था ना, इसको इधर कर दिया, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे a और ये इधर से माइनस में जाएगा तो प्लस एक्स कॉमन करके लिख दिया। मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहता हूँ, y इंटू वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से देख लीजिएगा, मैं इसको सेट कर रहा हूं इस तरीके से, डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। मैंने वेरिएबल सेट किया, देखिए कैसे, एक्स प्लस ए डी वाई को एक लाइन पे रहना है, तो एक्स प्लस ए इंटू डी वाई एक लाइन पे अभी भी है, एक्स प्लस ए इंटू डी वाई एक लाइन पे है, वाई इंटू वन माइनस ए वाई डी एक्स, वाई इंटू वन माइनस ए वाई डी एक्स अभी भी एक लाइन पे है। और जब वेरिएबल सेट हो जाता है तो मेथड है कि इंटीग्रेशन कर लो, रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा और उसमें भी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, साथ में लीनियर फैक्टर है। इसको शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करता हूं, इस y को 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। पुट y इक्वल टू 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के हर जगह 0 पुट कर दो, तो y की जगह 0 पुट करोगे कुछ नहीं बना, 1 बन जाएगा ना। तो 1 इंटू लॉगरिथम ऑफ द टर्म वेयर यू नॉट पुटेड y इज इक्वल टू 0, तो ये y बन जाएगा प्लस, इसका काम हो गया, इसको छोड़ दो, इसको 0 पुट करो, इस दूसरे टर्म को 0 पुट करो, 0 पुट करोगे y का वैल्यू 1 अपॉन ए आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के y के जगह पे 1 अपॉन ए सब जगह पुट करो, 1 अपॉन ए पुट करेंगे ना यहाँ तो ऊपर चला जाएगा a इंटू लॉगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, किसको डिस्कार्ड किया था, तो 1 माइनस ए वाई को डिस्कार्ड किया था। दूसरी बात, आपको y के कोफिशिएंट से डिवीजन भी करना चाहिए, तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा log x प्लस ए, और कांस्टेंट ऐड करना था, log c ही लगा दो, c भी लगा सकते हैं, log इसलिए लगाया हर जगह log चल रहा था, a से a को कट दीजिए, तो ये बन जाएगा log y माइनस log 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस ए। ये बनता है log m माइनस log n, दैट इज log y अपॉन 1 माइनस ए वाई, और ये वैल्यू आ जाएगा log c इंटू एक्स प्लस ए। अब देखिए दोनों साइड का log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस ए। दिस इज रिक्वायर्ड कर्व। जिस कर्व का वो डिफरेंशियल इक्वेशन था उस कर्व का ये सॉल्यूशन आ गया। और देखिए, जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहता है यानी c आ जाता है उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहा करते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर आप कोई इनिशियल कंडीशन यहाँ देंगे तो ये हट जाएगा कांस्टेंट, उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन जो है उसको आप रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं। उसके लिए भी दो तीन मेथड हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहला मेथड है कि इफ अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा, वहां पे आपको ये याद करके रखना पड़ेगा, इस फंक्शन के साथ यानी जो भी है, मतलब इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है ना, यानी ए एक्स प्लस बी वाई वाला जो टर्म है, जो ये कांस्टेंट टर्म, सॉरी, जो ये फंक्शन है जिसमें लीनियर रिलेशनशिप है, ए एक्स प्लस बी वाई वाला जो टर्म है, इस पूरे को आप टी पुट कर दीजिए, जेड पुट कर दीजिए। हम पुट कर देंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बदले हम जेड पुट कर देंगे। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन ए डी जेड अपॉन, सॉरी, 1 अपॉन बी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से जब कीजिए तो यह ए इधर चला जाएगा, बी डिवाइड में आ गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी इसको जाकर यहां मर्ज कीजिएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन बी डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये फंक्शन एफ था और इसको आपने नाम जेड दिया था, यह एफ जेड बन गया। अब यहां से देख सकते हैं, तो देखिएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में बी यहाँ चला आएगा, बी इंटू एफ जेड, और ये माइनस ए इधर आके प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप वेरिएबल सेट कर सकते हैं, तो ये बनेगा डी जेड अपॉन बी टाइम एफ जेड प्लस का ए इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ पे अगेन दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपका कर्व यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मूले पे सेट हो जाए, इस फॉर्म में आ सकता है, तो वहां पे हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए एक एग्जांपल से सिखाते हैं आपको। सपोज करिएगा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम उठाएंगे, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से है, डी वाई बाई डी एक्स, एक प्रश्न मैं यहां दे रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3y, और ये प्लस का 5, ये समीकरण 1 मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3y प्लस का 5, इसे सॉल्व करना है। तो मैंने कहा फंक्शन में जो लीनियर रिलेशनशिप वाला टर्म है उसको टी पुट कर दो। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या है, x प्लस 3y को हम z पुट किए थे, पुट कर देंगे। इसको अगर डिफरेंशिएशन करें तो 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, जगह की कमी है, मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को लिखना चाहता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो 1/3 डी जेड बाई डी एक्स, और ये -1, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, -1 इधर, ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। इस डी वाई बाई डी एक्स को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स के बदले 1/3 डी जेड बाई डी एक्स -1, इसके बदले इतना लिख दिया ना, डी वाई बाई डी एक्स के बदले इसको लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर जेड, और ये प्लस 5 का 5 अभी भी रहेगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इस 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो ये बनेगा डी जेड अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू 3 टाइम साइन स्क्वेयर जेड प्लस का ये 15, इस -1 को इधर लेकर आ जाइए, तो ये बनेगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम साइन स्क्वेयर जेड प्लस 15, और एक आके इधर से बना दिया 16। तो अभी तक तो ये इतना पहुंच गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। जब वेरिएबल को सेपरेट आप करेंगे तो ये बनेगा डी जेड अपॉन 3 टाइम साइन स्क्वेयर जेड, और ये प्लस का 16 इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन करने का तरीका यहाँ क्या होगा, आपको जब भी मैंने सिखाया था कि साइन और कोसाइन कभी भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा
सेक स्क्वायर जेड डी जेड और नीचे बन जाएगा 3 टाइम टेन स्क्वायर जेड प्लस 16 सेक स्क्वायर, और 16 को हम लिखेंगे 16 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड। आइए थोड़ा इसको लिख लेते हैं आगे ही। तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर जेड डी जेड और नीचे कितना है वो देख लीजिएगा, 3 टेन स्क्वायर जेड प्लस 16 टेन स्क्वायर जेड, 19 टाइम टेन स्क्वायर जेड प्लस का 16। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, जगह की कमी है, नोट करना चाहते हैं नोट करते रहिए, है ना। हालांकि इंटीग्रेशन आपका काम है, फिर भी मैं हेल्प कर रहा हूं। तो अपने पास ये इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर, अब देखो उतना भी नहीं लिख सकते हैं ना, जितना आसान होगा जल्दी करेंगे। टेन थीटा को टी पुट करेंगे, ऊपर से एक स्क्वायर टी गायब हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा डी टी अपॉन 3 टाइम टी स्क्वायर प्लस का 16 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ गलत लिख दिया, ये 19 था, 19 है, बाद में आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से 19 को बाहर कीजिए, तो 1/19 जब बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/√19 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सोल्व कर दो हो जाएगा। 1/19 पहले का है, 1/a जब करेंगे आप तो 1/4 यानी ऊपर चला जाएगा √19, नीचे आ जाएगा 4 इंटू ये बन जाएगा साथ में tan इनवर्स t/4 और साथ में यहाँ पे √19 और c तो जाना ही जाना है इसको, सॉरी हम लोग इधर dx भी था ना, इधर dx भी चल रहा था, ये dx, तो इधर जो c मत लगाइए, आपका इधर dx था अभी इंटीग्रेशन में, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया और x में c ऐड कर दीजिए, हो गया काम। इसके साथ ये कटेगा तो 1/√19 और 1/4 है, 4 को बाहर यहीं लिख दिया, tan इनवर्स √19/4। अब ध्यान दीजिए t का मतलब क्या है, तो t का मतलब है tan z, t का मतलब था tan z इज इक्वल टू x प्लस सी। दूसरी बात, अगर आपका प्रश्न एक्स वाई के टर्म में है तो आंसर भी एक्स वाई में देना होता है, क्योंकि आप जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो कोई बात नहीं है, तो आंसर को भी आपको एक्स वाई में लेकर आना पड़ेगा। तो ये tan इनवर्स √19/4 इंटू ये tan, अब z का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो देखिए आप z का वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, z का वैल्यू है x प्लस 3y, इसको यहाँ रख दो, आंसर एक्स वाई में जनरेट हो गया, इधर का x प्लस सी, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये रिक्वायर्ड कर्व आ गया। तो अगर कोई भी प्रश्न है इस मेथड पे सेट होगा तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका यूज करना पड़ेगा। आपको मैं एक और क्वेश्चन यहां बताऊंगा, आइए। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन है अपने पास 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 डी एक्स प्लस यहाँ पे गिवन है 4x प्लस 6y माइनस 2, 4x प्लस 6y माइनस 5 है, साथ में dy इज इक्वल टू 0 बोल रहा है और बोल रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ। कोई बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग खर्च करेंगे तो जो ये है वही ये है, केवल उसमें डबल है, तो उसको हम सेट करेंगे इसी मेथड से, क्योंकि ax प्लस by का फॉर्मूला ये पकड़ लिया है।
तो आइए, बहुत आसान सवाल है ना। मैं यहाँ सबसे पहले बताऊं कि dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, और dy बाई डी एक्स बताने वाली बात नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स को जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस 3y -1, और नीचे आ जाएगा ये वाला, तो 2 इंटू 2x प्लस 3y, और ये माइनस का 5। क्या मेरी बात पकड़ में आ गई? मैंने क्या किया, मैंने कहा था कि ax प्लस by जनरेट करना पड़ेगा, यानी ax प्लस by प्लस c आपको बनाना होता है। तो ax प्लस by देखिए जो यहाँ है वो यहाँ बना दिया। मैंने कहा कि ax प्लस by यानी जो लीनियर टर्म है उसको t पुट कर दो। तो देखिए यहाँ लीनियर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, बट जो दोनों में कॉमन है उसको टी पुट करो। पुट करना पड़ेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू टी, नहीं हम जेड ही पुट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता टी पुट करना। इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, यहाँ से बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 2। इस वैल्यू को उठा करके, ये समीकरण 1 था, इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिख लेते हैं यहीं पे हम समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लेंगे यहां से 1/3 इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पहुंच गए, माइनस ये पहले से चल रहा था, इसके बदले आपने z लिख दिया नीचे, और साथ में ये z -1, नीचे क्या लिखोगे तो 2z -5, यहां तक बना दिया है ना। आइए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। मैं एक काम कर लेता हूं, ऊपर में इस माइनस को एडजस्ट कर देता हूं। ऊपर में जब माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा देख लीजिएगा। ऊपर में बना देता हूं 1 - z, और नीचे तो अभी चल रहा है ट्वाइस z -1, यहाँ तक ठीक है। साथ में इस 3 को लेकर आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 भी यहाँ आ जाएगा, और ये आ गया डी जेड अपॉन डी एक्स -2 का वैल्यू था। अब इस 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये बनेगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस, इस 3 को इंटू कर लो तो 3 - 3z, और नीचे बन जाएगा 2z -1, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 4z -2 प्लस 3 - 3z, और नीचे है 2z -1। तो आप देख लीजिए लास्ट में क्या आ रहा है, 4z प्लस और -3z, ये z हो जाएगा 4z -3z, z हो गया -2 प्लस 3, तो ये +1 हो जाएगा, और नीचे आ गया 2z -1। तो अभी हमारे पास dz अपॉन dx का वैल्यू आ गया, ये आ रहा था dz बटा dx का वैल्यू। अब वेरिएबल सेपरेट करो, इसको वेरिएबल जब सेट करेंगे आप तो ये बन जाएगा 2z -1 अपॉन z प्लस 1 dz इज इक्वल टू dx। जब वेरिएबल सेट हो जाता है तो इंटीग्रेशन करो। वेरिएबल सेट कैसे करते हैं, तो dz के साथ 2z -1 एक लाइन पे है, तो dz के साथ 2z -1 एक लाइन पे है, dx के साथ z+1 चाहिए, dx के साथ z+1 क्रॉस मल्टीप्लाई में अब भी है। इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऊपर हो गया 2 इंटू जेड -1 और नीचे हो गया z+1, बताइए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ऊपर है आपके पास 2z -1 और नीचे है z+1, देखिए ध्यान से मैं इसको ऐसे कर रहा हूं 2 इंटू जेड डी जेड और नीचे है z+1, यानी अलग अलग कर देते हैं। माइनस में आएंगे तो 1 अपॉन इतना है, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग z+1
इक्वल टू इधर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस का c आ जाएगा। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे +1 एक बार करेंगे, एक बार -1 कर देंगे। अलग अलग जब डिवाइड करोगे तो 2 कट गया तो z आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 इंटू लॉग z+1 माइनस लॉग z+1 इज इक्वल टू x+c, और ये बन जाएगा 2 इंटू जेड -3 इंटू लॉग z+1 इज इक्वल टू x+c, और ये 2 रहेगा और z का मतलब क्या था 2x + 3y। z का मतलब देखिए कहाँ था, यहाँ से z को उठाकर लिख दिया, ये -3 इंटू लॉग और ये हो जाएगा अगेन 2x + 3y इज इक्वल टू x+c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर कर्व। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन था उसका ये सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन हो चुका। अब तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल के लिए एक मेथड ये समझा दिया। अब आइए आपको आगे हम समझाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन के हेल्प से भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर किसी इक्वेशन में हर टर्म पे डिग्री सेम होता है उसको होमोजीनियस कहते हैं। अ इक्वेशन कंटेनिंग सेम डिग्री एट एवरी टर्म, मैं लिख देता हूं एन इक्वेशन हैविंग सेम डिग्री एट एवरी टर्म। अगर हर टर्म पे डिग्री सेम है तो उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहा करते हैं। यही इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से सीखिएगा। अगर कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल है, इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए a, h और b यहाँ कांस्टेंट हैं, तो यहाँ x का डिग्री यानी वेरिएबल का डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ x का डिग्री 1 है, यहाँ y का डिग्री 1 है, दोनों मिलके 2 हो जाएगा। हर जगह पे डिग्री 2 था, होमोजीनियस हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इज इक्वल टू, मान लीजिए c ले कांस्टेंट 0 ले लो, ये भी होमोजीनियस है। डिग्री 2/3, यहाँ 2/3, दिस इज होमोजीनियस। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ ax + ax² इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। डिग्री 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया, इट इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर डिग्री पे हर टर्म पे अगर डिग्री बराबर आ सकता है तो होमोजीनियस है, ऐसा नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है। आगे सीखिए मेरे से। होमोजीनियस इक्वेशन के दो फॉर्म होते हैं। इफ dy/dx, अगर dy/dx का वैल्यू ऐसा आ गया फंक्शन ऑफ y/x, अगर dy/dx का वैल्यू फंक्शन ऑफ y/x आएगा, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपको आएगा, होमोजीनियस होता है तो, और नहीं तो ऐसा आएगा इफ dx/dy, इफ dx/dy ये आएगा फंक्शन ऑफ x/y। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। याद रखें, जब dy/dx होगा तो एक y/x का फंक्शन बनेगा, जब dx/dy होगा तो x/y का फंक्शन बनेगा। इस हालात में आपको पुट करना होता है
y के बदले vx पुट करेंगे। ऐसा क्यों पुट करेंगे वो सुनिएगा। डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल करने का ट्राई करते हैं हर हमेशा। तो अगर यहाँ vx रखोगे y के बदले और नीचे x है, तब ना x से x कटेगा तो डिनोमिनेटर साफ साफ खत्म हो जाएगा, इसलिए यह काम किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। अब इस वैल्यू को, इस dy बाई डी एक्स को उठाकर समीकरण 1 में चले जाइए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स के बदले v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ v, ये बन जाएगा ऐसा। और इस v को उधर लेके चले जाइए तो x टाइम dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ v माइनस का v ऐसा। और यहाँ से जब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x। और जब वेरिएबल सेट हो गया तो आपको इंटीग्रेशन करना है। हर हाल में जब वेरिएबल सेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, आपके लिए dx इंटू एफ वी माइनस वी एक लाइन पे है, dx इंटू एफ वी माइनस वी एक लाइन पे है, एक्स डी वी एक लाइन पे है। तो वेरिएबल सेट है ना, जब वेरिएबल सेट हो जाए तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता है। तो ये मेथड यूज तब होगा जब आपके पास y अपॉन एक्स का फंक्शन दिया होगा। अगर आपको x अपॉन y का फंक्शन दे दिया तो उसके अपोजिट काम होगा। अब आपको डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो ऊपर अगर vy होगा तब ना y कटेगा, तो x के बदले क्या पुट करोगे, x के बदले vy पुट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो dx का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, यानी dv अपॉन dy। चेक कर लीजिए, हमने इसको y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में जाके रखेंगे तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 में dx बाई डी वाई का मतलब हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यह f तो रहेगा, x के बदले आपने vy लिखा था और नीचे y पहले से था, कट के v बन जाएगा। अब यहाँ से ये बन जाएगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ v माइनस का v। और यहाँ से आप वेरिएबल को सेट कर लीजिए तो dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। वेरिएबल सेट है, इंटीग्रेशन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में ऐसे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहचान करना पड़ता है कि x अपॉन वाई बन रहा है या y अपॉन x बन रहा है। y अपॉन x बनेगा तो y के बदले vx पुट करेंगे, x अपॉन y बनेगा तो x के बदले vy पुट करके सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आइए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस तरीके से। अब बहुत आसान कुछ क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। कह रहा है सॉल्व करो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। और प्रश्न ये है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिएगा अब ये होमोजीनियस है कि नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, है ना। देखिए यहाँ तो डिग्री 1/1 है और यहाँ डिग्री 2/2 है। क्या ख्याल है, होमोजीनियस होगा नहीं होगा? होगा। और साथ में
y अपॉन एक्स का सिस्टम हर जगह जनरेट है, तो y अपॉन एक्स होने पे हमको पुट करना पड़ता है y के बदले vx। जब y के बदले vx पुट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन x का 1 हो जाता है ना, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, इस वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आ जाइए 2 रहेगा और dy बाई डी एक्स का वैल्यू है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का मतलब v हो जाता है, क्योंकि आप ऊपर vx लिखे नीचे x कट जाएगा, फिर यहाँ उसी तरीके से vx लिखे नीचे x कट गया तो v स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस ए वी स्क्वायर। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये रहेगा 2x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा ये वी स्क्वायर पहले से है, ये 2v हो गया ना, मल्टीप्लाई सबको कर दिया तो 2v उधर गया तो माइनस v बन गया, तो 2v माइनस v आ जाएगा, ये ऐसा। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़े समय के लिए इसको ऐसे लिखना चाहते हैं 2x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस दोनों में से v कॉमन कर रहे हैं तो v इंटू ये बन जाएगा v माइनस 1 और यहाँ से बन जाएगा डी वी अपॉन v इंटू v माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को रख लो यहीं पे dx अपॉन x। चेक करिए वेरिएबल सेट है क्या, तो ये v वाली पूरी टर्म x के साथ होनी चाहिए, है क्या, x वाली टर्म dv के साथ होनी चाहिए, है क्या, 2 dv के साथ होना चाहिए, अभी भी है, वेरिएबल सेट हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा ये बाई पार्ट रूल से, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ इसको 0 पुट कर देंगे शॉर्टकट, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर फैक्टर है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं ना, v को 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू 0, पुट v इक्वल टू 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर हर जगह 0 पुट करो, क्या बनेगा 2 पहले से सबके लिए है, -1 बन जाएगा और लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड प्लस, अब उसका काम हो गया, इसको 0 पुट करो तो v माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, v का वैल्यू 1 आएगा, पुट v इक्वल टू 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और साथ में लोगरिथम ऑफ द टर्म यू डिस्कार्डेड, तो ये v माइनस 1 ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये log x, कांस्टेंट लगाना है तो log c ही लगा दो, क्या दिक्कत बनता है आपको। एक काम कीजिए इस 2 को रख लो ऐसे ही और इसको हम लिख लेते हैं log v माइनस 1 अपॉन v, log m माइनस log n हो गया था इज इक्वल टू ये log m प्लस log n में log cx, log से log काटना चाहता हूँ, इस 2 को ऊपर कर दिया तो ये बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू c टाइम x, और मैं चाहता हूँ कि स्क्वेयरिंग करूँ दोनों साइड, तो स्क्वेयरिंग किया तो v माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और ये मेरा v नीचे वाला इधर आ गया, v का मतलब होता है y अपॉन x, ये -1 चलेगा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और v का मतलब होता है y अपॉन x, x के साथ x कट जाएगा तो ये बन जाएगा y माइनस x, नीचे x रहेगा वो x फिर से इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर y, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर कर्व। जो आपका वो कर्व गिवन था, जो इक्वेशन मैंने एग्जाम्पल पे दिया, उसका ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, तो ये है आपके पास होमोजीनियस मेथड। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे। एक एग्जाम्पल और समझेंगे आप, इस तरीके से है
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस 2xy बराबर 0। चेक कीजिए होमोजीनियस है कि नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी वेरिएबल का अगर इंडेक्स सम कीजिएगा तो 2 आएगा। दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ से बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा। अगर कहें dy बाई डी एक्स कितना आएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy, है ना। और दूसरी बात ये बनता है यहाँ पे ये y अपॉन एक्स का फंक्शन है, क्योंकि मैंने dy बाई डी एक्स को इधर किया ना, तो dy बाई डी एक्स होने पे उधर y बाई एक्स होना चाहिए। आप पुट कर दीजिए y के बदले vx, y के बदले vx पुट करके जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन ऐसा बन जाता है। इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स का मतलब है v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बनेगा। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है प्लस वाई स्क्वेयर का मतलब v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से 1 कॉमन करके यहाँ v स्क्वेयर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया ना। नीचे कितना, तो 2 रहेगा एक्स स्क्वेयर इंटू वी एक्स, 2x तो पहले से था ना, आपने vx रख दिया, 2x स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2v। अब इस प्लस v को उधर लेकर जा रहे हैं तो x टाइम डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, वो प्लस भी इधर आके माइनस भी में चेंज हो गया, लघुत्तम ले लीजिए 2v रहेगा, ऊपर है 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, नीचे 2v, ये चल रहा है x टाइम dv अपॉन dx, और इसको हम सेट करते हैं तो ये बन जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड, वेरिएबल सेट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मेट है, लेकिन माइनस का उसमें फर्क आएगा, तो आपका ये बन जाएगा माइनस ऑफ द लॉग 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट तो लगाना ही है साहब, तो लॉग सी ही लगा दो ना, क्या फर्क पड़ जाता है आपको, है ना।